Okay. और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम नॉट वेरी फ्लेक्सिबल, पर मैं कोशिश जरूर करता हूँ कि हाँ कितनी कर सकूँ स्ट्रेचिंग वगैरह, बिकॉज वो भी बहुत ज़रूरी है इंजरी फ्री रहने के लिए। खत्म हो गया, लाइट नहीं है, पीछे का लाइट आगे लगाया मैंने ब्लिंकर वाला। अच्छा। एंड मैं भिवाड़ी से गुड़गांव तक उसमें आया हूँ। लैक ऑफ स्लीप तो था वहाँ पे भी, पर सीकेबी के टाइम पे क्लाइंबिंग की बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं थी। दिल्ली में आपको पता है रोड क्लाइंबिंग के लिए कुछ है ही नहीं। तो मैं GFR पे जाके हार्डेस्ट गियर लगाकर 1 हफ्ता 2 हफ्ता मैंने, अच्छा, मुझे लगता है हर राइड डिफिकल्ट है। अच्छा, ठीक है, ऑनेस्टली, चाहे हम 50 किलोमीटर की राइड कर रहे हो या 500 किलोमीटर की राइड कर रहे हो, 100 किलोमीटर पे या 150 किलोमीटर पे या जितना भी है वहां तक पहुंच जाऊं, या यार आगे 50 किलोमीटर में एक कॉफी शॉप आ रही है, वहाँ कॉफी देंगे, बढ़िया कॉफी पीने। मैंने बहुत अपने ब्रेन को साइक करता हूँ। तो अब तक की आपकी सबसे मोस्ट चैलेंजिंग राइड कौन सी होगी और कैसे उसे आपने ओवरकम की? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के हमारे इस पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट हैं बहुत ही स्पेशल, मिस्टर आशीष लाल, जो कि एक अल्ट्रा साइक्लिस्ट हैं, अल्ट्रा रनर हैं, बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस इवेंट्स ये करते हैं, फिटनेस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा ये आगे बढ़ चुके हैं और काफ़ी कुछ हमें इनके साथ बात करने से सीखने को मिलेगा, इनके एक्सपीरियंसेस हम सुनेंगे। तो सबसे पहले आशीष जी, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, क्या करते हैं आप और कौन कौन से इवेंट्स में आपने, जो मेजर इवेंट्स हैं उनमें पार्टिसिपेट किए? फर्स्ट थैंक्स पुनीत मुझे इनवाइट करने के लिए। इट्स अ प्रिविलेज टू स्पीक टू यू एंड बी पार्ट ऑफ दिस चैनल, एंड मे बी आपके थ्रू हेल्प सो मेनी अदर राइडर्स रनर्स फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। तो हाँ, मेरा जर्नी, मतलब मैंने क्या क्या इवेंट्स किए पहले आपको ये बताता हूँ। तो साइकिलिंग वर्ल्ड में मैं 2019 से हूँ, एंड मैंने 2 SRs किए हैं फॉर पीपल जो लॉन्ग डिस्टेंस में, दे अंडरस्टैंड सीनियर रैंडनर रोल्स, विच में आपको 200, 300, 400, 600 एक सीजन में करना होता है, तो यू बिकम अ सीनियर रैंडनर SR, एंड आई हैव डन दैट ट्वाइस, तो 2 बार किया है। फिर मैंने 1000 किलोमीटर के 3-4 राइड्स किए हैं। फिर मैंने 1200 राउंड, विच इज़ कॉल्ड LRMs कहते हैं उनको, मैंने अराउंड 5 LRMs किए हैं, इंक्लूडिंग वन विच इज़ पैरिस ब्रेस्ट पैरिस, विच इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस इवेंट। तो ये मोर देन 100 years ओल्ड इवेंट है, जो फ्रांस में होता है, पेरिस में। एंड तो मैंने क्वालिफाई किया, एंड देन वी वेंट फ्रॉम इंडिया साइड इन 2023। सो देन लंदन, एडिनबर्ग, लंदन इस साल गए थे अगस्त में। आई थिंक साइकिलिंग वर्ल्ड में सबको पता है कि वो इवेंट कैंसिल हो गया, बट हाँ, दैट वुड हैव बीन माय लॉन्गेस्ट इवेंट, 1500 किलोमीटर का। बट अनफॉर्चुनेट था कि स्टॉर्म की वजह से वो कैंसिल हो गया, नहीं तो मेरा आज वो भी एक टैग हो जाता। तो दैट इज़ माय साइकिलिंग जर्नी, मतलब मोस्ट ऑफ दीज लॉन्ग डिस्टेंस इवेंट्स। तो स्टार्ट कैसे हुई आपकी साइकिलिंग जर्नी? जैसे आपने बताया 2019 में आप साइकिलिस्ट। 2019 में मैं हैदराबाद शिफ्ट किया था अपनी जॉब के चक्कर में। मैं यहाँ की कंपनी से निकल के एक हैदराबाद कंपनी में ज्वाइन किया था। तो वहाँ जहाँ मैं रह रहा था, वहाँ मेरे इमीडिएट नेबर वॉज साइकिलिस्ट, वॉज रैंडनर। तो उनके पास 2-3 बाइक्स थे, बाहर खड़े रहते थे उनके फ्लैट के बाहर एंड ऑल। तो मैं ठीक है, तो जब उनसे दोस्ती वोस्ती हुई, बात शुरू हुई, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम साइकिलिंग करना चाहते हो? मैंने कहा साइकिलिंग, मेरे नीज वीज में बहुत दर्द होता था, तो मैंने एक्टिव स्पोर्ट्स 2014 में कुछ नी इंजरी की वजह से 2013-14 में छोड़ दिया था। मैं सिर्फ योगा करता था टिल 2019। तो सिर्फ नॉर्मल योगा थ्राइस अ वीक, 4 times a week मैं करता था। तो फिर उन्होंने बोला, मैं कहा नहीं, मेरे तो नीज में प्रॉब्लम है, मेरे से नहीं हुआ। कहता नहीं, नीज स्ट्रांग हो जाते हैं उससे, तो तू कर ले। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं थोड़ा हमेशा से स्पोर्ट्स में रहा हूँ, तो मेरे को कोई स्पोर्ट्स खेलना अच्छा लगता है। तो मैंने उनके साथ पहले 15-20 किलोमीटर का एक राइड किया, फिर 2 राइड किया। मैंने कहा नीज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उनके स्पेयर बाइक था फॉर्चुनेटली। तो ही हैड अ स्कॉट की हाइब्रिड, एंड ही हैड हिज ओन बाइक ऑल्सो, एक बर्मोंट हाइब्रिड थी, एक स्कॉट की हाइब्रिड थी। तो हम हाइब्रिड में वहाँ पे राइड करने लगे, एंड ही वॉज इनटू अ साइकिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन हैदराबाद। तो इसलिए उनके पास वो दूसरी बाइक्स भी आती थी टेस्टिंग वेस्टिंग के लिए, यू नो, ई बाइक्स जो स्टार्ट हो रही थी उस टाइम पे। तो ही वाज मैनेजिंग दैट फॉर वन ऑफ द कंपनीज, तो ही यूज्ड टू गेट वो भी। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई उनके साथ। अच्छा, वो ऑलरेडी 200 और 300 कर चुके थे, तो एक वैसा सर्कल बन गया। जो उनका और ग्रुप बना हुआ था, उसमें और राइडर्स थे जो ऑलरेडी एक आध SR थे। तो ये रंजीत थे जिन्होंने स्टार्ट कराया था, एक आजेश थे, जो दोनों एकदम मंझे हुए राइडर्स थे, और मेरे लिए तो मतलब उस टाइम मेरे मेंटर्स वही हैं बेसिकली। मैं आज भी उनको मेंटर मानता हूँ दोनों को। तो इन दोनों की वजह से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ वहाँ पे साइकिलिंग का। एंड 2019 टिल 2020 पैंडमिक तक वहीं पे था मैं हैदराबाद में।
तो मैंने बाइक खरीदा, फिर टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2019 हाइब्रिड ही खरीदा, क्योंकि मेरे को हाइब्रिड की आदत पड़ गई थी। तो रोड बाइक से मुझे थोड़ा डर लगता था यार, ये ड्रॉप हैंडल इज़ नॉट ईजी। तो मैं 2019 में दिसंबर में हाइब्रिड खरीदा, एंड जनवरी 2020 से व्हेन आई वेंट बैक छुट्टियों के बाद दिल्ली से फिर हैदराबाद, तो आई स्टार्ट राइडिंग। पर वो 3 में नहीं हुआ, मार्च में पैंडमिक हो गया एंड सब कुछ बंद हो गया, एंड आई केम बैक टू दिल्ली, साइकिल वहीं छोड़कर, सामान छोड़ के आ गया था। तो फिर 5-6 महीने तो कुछ नहीं हुआ। फिर सितंबर में जब फर्स्ट वेव ख़त्म हुआ तो मैंने अपना सामान वहाँ पे, अगस्त 15 को मुझे याद है कि मैंने वहाँ से सामान अपना शिफ्ट करवाया साइकिल के साथ। अच्छा। तो घर खाली किया वहाँ का, बिकॉज ये कंपनी ने पॉलिसी बना दिया कि 3-4 मतलब आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो। तो आई मूव बैक टू दिल्ली, फिर दिल्ली की जर्नी स्टार्ट हुई। अच्छा, तो दैट्स हाउ माय जर्नी स्टार्टेड इन साइकिलिंग। ग्रेट, बहुत अच्छी इंस्पिरेशन, मतलब आपको अपने नेबर्स से इंस्पिरेशन मिली जिससे आपने साइकिलिंग स्टार्ट करी। एंड अभी आज की डेट में आपका क्या जनरली ट्रेनिंग रूटीन रहता है? अब मैं रनिंग भी करता हूँ। तो रनिंग में स्टार्ट हुआ, दिल्ली साइकिलिस्ट के कुछ रनर्स मतलब साइकिलिस्ट थे बट दे वांटेड टू रनिंग ऑल्सो, तो हम लोग ने कहा चलो, वो लोग स्टार्ट कर चुके थे, मैं साइकिलिंग ही करता था बिकॉज मैं काफ़ी सारे ये इवेंट्स कर रहा था, तो फोकस साइकिलिंग था। पर धीरे धीरे मैंने कहा चलो एक रनिंग करते हैं। तो मैंने कुछ अपने दिल्ली साइकिलिस्ट के फ्रेंड्स के साथ रनिंग नेहरू पार्क में स्टार्ट कर दिया, एंड ये दिस वाज लाइक 2022 की बात है। एंड तो मेरा रनिंग जर्नी भी स्टार्ट हो गया, एंड देन मैंने आई हैव डन अ फ्यू मैराथन्स देयर, वन अल्ट्रा आल्सो एंड ऑल दैट। तो अब मेरा रूटीन क्या रहता है कि इन अ नॉर्मल सिनेरियो जब मेरा कोई इवेंट नहीं है तो मेरा आई डू अ मिक्स। मैं 2 दिन साइकिलिंग करूँगा, 2 दिन रनिंग करूँगा, 2 दिन जिम करूँगा, फर्स्ट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, राइट। सो दैट इज हाउ 6 days, और 1 दिन रेस्ट, या रेस्ट वाले दिन भी हल्का योगा स्ट्रेचिंग थोड़ा कर लिया। सो दैट इज़ माई जनरल रूटीन। अब अगर साइकिलिंग इवेंट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ तो जनरली फिर मैं 2 से 3 या 4 दिन साइकिलिंग शुरू कर दूंगा। ओके। और रनिंग थोड़ा कम कर दूंगा, और रिवर्स होगा, अगर रनिंग इवेंट आ रहा है तो थोड़ा सा साइकिलिंग कम करके रनिंग पे ज़्यादा फोकस करूँगा। तो दैट इज़ हाउ आई मैनेज। ओके, नाइस। तो अब तक की आपकी सबसे मोस्ट चैलेंजिंग राइड कौन सी होगी और कैसे उसे आपने ओवरकम किया? यार इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। अच्छा। मुझे लगता है हर राइड डिफिकल्ट है। अच्छा, ठीक है, ऑनेस्टली, चाहे हम 50 किलोमीटर की राइड कर रहे हो या 500 किलोमीटर की राइड कर रहे हो, हाँ। क्योंकि आपको लास्ट माइल में हमेशा वो डिफिकल्टी लग रही होती है। लास्ट में आप कहते हो यार कब खत्म होगी। ठीक है, चाहे हम राइडिंग बहुत इंजॉय करते हैं बट स्टिल कई बार वो आता है कि नहीं यार अभी खत्म होना चाहिए, पहुंच जाए डेस्टिनेशन पे, राइट। सही बात है। तो यस, पेरिस वाज नॉट द मोस्ट डिफिकल्ट राइड। द सबसे प्रेस्टिजियस राइड ये है, वर्ल्ड वाइड लेवल पे सबसे प्रेस्टिजियस है, बट आई थिंक वहाँ पे बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट एंड यू नो कंडीशंस ऑफ द मतलब रोड कंडीशंस प्लस एनवायरमेंट बहुत अच्छा था, तो आपको ना वो फील नहीं होता। इंडिया में क्या होता है, बिकॉज ऑफ द डस्ट पोल्यूशन, ट्रैफिक, गर्मी ज़्यादा है, ठंड ज़्यादा है, उसमें इट टायर्स यू मोर। ठीक है, तो मुझे लगता है कि डिफ़िकल्ट तो सारी राइड्स होती हैं, बहुत सारी राइड्स। आप मुझसे क्वेश्चन पूछोगे तो मेरे को लिस्ट दिखानी पड़ेगी, बहुत सारी। 200 जो पहला 200 किया था मैंने फरवरी में आजेश के साथ किया था वहाँ पे हैदराबाद में। दिस वाज फरवरी 2020 सॉरी, इट वाज 1 Feb 2020। ओके। और मैंने अभी जनवरी में आपको बताया कि मैंने साइकिलिंग स्टार्ट किया था। तो मैं 1 Feb को मैं पहला BRM कर रहा था 200 का। अच्छा, मतलब 1 महीने में आप ग्रेजुएट हो गए 200 और किलोमीटर में। 25 या 26 जनवरी को मैंने पहली 100 की थी। अच्छा। उनके साथ, आजेश के साथ ही, वो मुझे ले गए, उनका चलते ही प्रैक्टिस करा देता हूँ। अच्छा। फिर उसके अगले वीकेंड पे हम 200 कर रहे थे। ओके। वो तो अपने एक हाइब्रिड पे, वो उस पे कर रहे थे, MTB पे। ठीक है, वो SR ऑलरेडी बन चुके थे तो उनको अपनी MTB पे करना था। अच्छा। और मुझे ले गए मेरी हाइब्रिड पे, एंड मेरी मतलब हालत बुरी हो गई थी। मैं बस उनको ब्लाइंडली फॉलो कर रहा था, और वो मुझे वो सोचो MTB में थे, वो मेरी वेट कर रहे होते थे हर थोड़ी देर में। अच्छा। तो 13.5 घंटे में हमारे को एक 200 खत्म करनी होती है एज पर BRM रूल्स। मैंने 12 घंटे 50 मिनट में खत्म किया, ऑलमोस्ट द सेकंड थर्ड लास्ट टू फिनिश। ओके। ठीक है, और हालत बुरी थी। अच्छा। ठीक है, तो 200 किलोमीटर बहुत ज्यादा था। तो वही कह रहा हूँ, आज वो लगता है 200 किलोमीटर इजी, हम कभी भी कर सकते हैं, राइट। बट वो 200 स्पेशल भी था, पहली बार। आई डिडंट नो मैं कितना करूंगा, कितना कर पाऊंगा। एक नए एरिया में जाते हो तो हर चीज टफ है। बिल्कुल। देन जब मैंने फर्स्ट टाइम CK भी किया, क्लाइम कबाब,
नया नया बाइक खरीदा था मैंने, रोड बाइक 2022 में। उससे पहले एक 5 डे SR कर लिया था मैंने, तो मेरे को 1500 किलोमीटर कर चुका था, वो भी टफ था। 5 डे SR इज नॉट ईजी, ठीक है। बट उसमें चलो बीच में आप आ गए होटल में, थोड़ी देर 2-4 घंटे सो लिए, एंड मैनेज हो गया। लैक ऑफ स्लीप तो था वहाँ पे भी। पर CKB के टाइम पे क्लाइंबिंग की बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं थी। दिल्ली में आपको पता है रोड्स क्लाइंबिंग के लिए कुछ है ही नहीं। तो मैं GFR पे जाके हार्डेस्ट गियर लगाकर 1 हफ्ता 2 हफ्ता मैंने अपने ट्रेनिंग किया थोड़ा CKB के लिए, जस्ट टू गेट यूज टू कि थोड़ा हार्ड कैसे होगा। क्योंकि CKB आपको पता है GFR में है क्लाइंब, हमारे दिल्ली के हिसाब से GFR इज द मोस्ट डिफिकल्ट, बट मैक्लोडगंज के सामने तो कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो दैट वाज द ओनली प्रैक्टिस। मेरे पास कोई इंडोर ट्रेनर नहीं था कि मैं वहाँ पे ट्रेन कर सकता हूँ, तो मैंने थोड़े दिन वहाँ पे प्रैक्टिस किया एंड देन आई वेंट। तो CKB वाज टफ, और CKB टफ इसलिए था ऑनेस्टली मेरे लिए उस टाइम पे, क्योंकि मेरे पास GPS डिवाइस नहीं था। तो मैं बार बार रास्ता घूम रहा था। जब तक मैं किसी के साथ चला रहा था तो ठीक था, पर कई बार हुआ कि मैं अकेला हो गया, स्पेशली हिल्स में जाने के बाद, क्योंकि कहीं कहीं कर्व्स हैं, आपने रॉन्ग टर्न ले लिया, आप गलत चले गए 5-6 किलोमीटर नीचे, और फिर ऊपर चढ़ के आ रहे हो। टाइम इज ऑलवेज अ चैलेंज इन लॉन्ग राइड्स, स्लीप चैलेंज हो जाता है। तो वो CKB वाज, और वो उस टाइम पे सीरियसली सबसे डिफिकल्ट चैलेंज था। हम साइकिलिंग आज भी है सबके लिए, और मेरे लिए भी था फर्स्ट टाइम जब कर रहा था, और सबसे डिफिकल्ट राइड मानी जाती है नॉर्थ ऑफ इंडिया की। तो वो करने से जो मुझे बहुत खुशी मिली थी, मुझे लगा था मैंने बहुत चीज अचीव करी लाइफ में। तो बहुत बड़ा एस्पिरेशन था कि CKB करना है। उसके लिए मैंने बाइक खरीदा था, रोड बाइक, हाइब्रिड से मूव किया रोड बाइक पे। तो मुझे याद है कि वो राइड बहुत डिफिकल्ट था। एंड बहुत सारे R10K की जो एक 600 किलोमीटर की 8000 मीटर एलिवेशन वाली राइड होती है, अच्छा, वो बहुत टफ राइड थी, क्योंकि उसमें कॉन्स्टेंटली बिना सोए हम राइड कर रहे थे। लेपर्ड की वजह से हमें रात को जबरदस्ती रुकना पड़ गया, क्योंकि वहाँ पे लेपर्ड स्केयर हो जाता है। अच्छा, नाइट में उत्तराखंड साइड में, तो फिर रात को स्पेशली मतलब रेस्ट करना पड़ा, तो वी लॉस्ट टाइम। तो वो बहुत टफ था। मतलब बहुत सारे राइड्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा कोई भी राइड इजी नहीं थी, बट हाँ इफ आई एम जस्ट थिंकिंग राइट नाउ, तो मुझे लगता है कि हाँ ये सब राइड्स डिफिकल्ट है। जब मैं पहला SR कर रहा था, पहली बार जब 400 किया था, हालत बुरी हो गई थी। अच्छा, तो अगेन पहली बार 400 कर रहे थे, पहली बार 24 घंटे की राइड कर रहे हैं, रात को वापस आते हुए सारे लाइट्स खत्म हो गए, क्योंकि पावर बैंक छोटा सा लेके गया था, यूज करने की आदत नहीं थी, खत्म हो गया, लाइट नहीं है। पीछे का लाइट आगे लगाया मैंने, ब्लिंकर वाला। अच्छा। एंड मैं भिवाड़ी से गुड़गांव तक उसमें आया हूँ। मानेसर टोल के बाद तो चलो देयर इज वेल लिट, पर उससे पहले का जो 20 किलोमीटर था, मैं बिल्कुल टिम टिम करती हुई लाइट में नींद में आया हूँ मैं वो खत्म करने के लिए। तो मतलब मुझे आज भी वो सोच के रोंगटे खड़े हो रहे हैं अभी। हाँ। कि मतलब वो बहुत था टफ टाइम, चाहे 400 ही है, आज हम कहेंगे अरे 400 ही तो है, पर ऐसा नहीं होता। बहुत राइड बहुत डिफिकल्ट होता है। ये बात आपकी ठीक है। और वेदर कंडीशंस ऐड टू द थिंग, तो हर राइड में अलग तरह के वेदर कंडीशंस हैं। एवरी राइड इज डिफिकल्ट, इट्स नॉट दैट कि अगर 100 है तो इजी है। बहुत राइड्स में बहुत चैलेंजेस होते हैं। तो कैसे आप अपने आप को फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर करते हो लॉन्ग राइड्स के लिए? यार आई थिंक अब इतने साल से हम राइड कर रहे हैं ना, तो जैसे CKB का आपको बताया मैंने, ठीक है, तो वो एक था कि जो पहली बार 1200 करने वाले हैं, ठीक है, तो उसको और क्लाइम करने वाला है, तो उसके लिए एक थोड़ा सा वो था, प्रिपरेशन था। जब पेरिस के लिए मेरा सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ, तो मैंने रोहन शर्मा जो है, अगेन अ वेरी सीनियर साइकिलिस्ट एंड ऑल दैट, तो वो लोग रोहन एंड संजीव शर्मा दोनों गाजियाबाद से जो है, वो लोग दोनों जा चुके थे प्रीवियस टाइम, तो हमने उनसे कंसल्ट किया। मैंने फॉर्मल कोचिंग लिया सर रोहन से, एक्चुअली से। तो फिर मैंने इंडोर ट्रेनर एक फ्रेंड से, अभिनव है DC के, उनसे बोरो किया, क्योंकि ट्रेनिंग करनी है साइकिलिंग की तो आप रोड पे नहीं हो पाती है। उसके लिए आपको जैसे इंटरवल्स करने हैं या कुछ करना है, या क्लाइंबिंग की प्रैक्टिस करनी है दिल्ली में रह के, तो आप नहीं कर सकते हो बाहर। तो ट्रेनर मैंने लिया एंड देन मैंने उसके लिए प्रिपेयर किया। उससे मेरा गेम काफ़ी चेंज हुआ। आई रियलाइज ट्रेनर पे आने के बाद आपका गेम चेंज होता है। जब तक हम रोड पे चला रहे हैं, हम कैजुअल राइडिंग कर रहे हैं, ठीक है कर लेंगे, बट अगर आपको अपना गेम बढ़ाना है, इम्प्रूव करना है और टफर राइड्स करने हैं, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा ट्रेनर हेल्प करता है। और मैंने रियलाइज़ किया अपने साथ कि मेरे को ये बेनिफिट हुआ। कॉन्स्टेंट पेडलिंग करने की प्रैक्टिस, क्लाइम्स करने की प्रैक्टिस, पावर अप एंड डाउन कैसे कर रहे हैं, उसमें पावर मीटर था। आई डोंट हैव अ पावर मीटर इवन टुडे ऑन माई साइकिल। तो जब वहाँ पे देखा पावर कितना आ रहा है, FTB कितना है, तो ये सब चीज़ों से ट्रेनिंग हुआ। अब जैसे मैं कोई राइड कर रहा हूँ, तो जैसे LEL के लिए भी मैंने इंडोर पे प्रैक्टिस किया। हैदराबाद में फॉर्चुनेटली
मेरे पास एक बाइक है, मेरी पुरानी बाइक जो हैदराबाद से खरीदी थी वहीं पे है। तो वहाँ पे तो नेचुरल क्लाइम्स है, वहाँ तो आपको 15-20 किलोमीटर में ही 500 मीटर एलिवेशन मिल जाता है। अच्छा। तो मैं वहाँ पे हैदराबाद में बिफोर LEL जब मैं था, तो मैं रोज वो 20-25 किलोमीटर की राइड करता था, पर वो मेरे 500-600 मीटर की एलिवेशन एवरी डे होती थी। ओके। तो प्रैक्टिस है और अच्छा 8-10% 12% ग्रेडियंट भी होता है, चाहे शॉर्ट डिस्टेंस है पर आपको पैर में जान लगाने की आदत पड़ जाती है पेडलिंग की, एंड ऑब्वियसली नीचे जाते हुए कंट्रोल करने की प्रैक्टिस चाहिए। राइट। तो वो चीज़ों की प्रैक्टिस मेरी हैदराबाद में अच्छी हो रही थी, और यहाँ मैं घर पे ट्रेनर था तो मैं यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा था। बट नॉट फॉर एवरी राइड यू हैव टू ट्रेन। अब 1200 किलोमीटर करने के लिए आप 1200 की ट्रेनिंग नहीं करोगे, वी आर गॉन आई थिंक बियॉन्ड दैट नाउ। तो अब मुझे 1200 किलोमीटर के लिए, मैं ये नहीं कि मैं 1000 किलोमीटर की राइड करने के लिए ट्रेनिंग करने के लिए जा रहा हूँ, वो नहीं होता। एक और एस्पेक्ट बिसाइड्स राइडिंग या ट्रेनिंग फॉर दीज लॉन्ग डिस्टेंसेज ऑल्सो योर एंड्योरेंस, फिटनेस। आई थिंक वो मैंने अगेन सीखा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब लोगों से बात होनी शुरू हुई एंड तो फिर बोला गया कि नहीं जिम जाना है, क्योंकि एंड्योरेंस इवेंट्स में आपकी मसल टूट रही होती है, यू लूज लॉट ऑफ मसल एंड यू हैव टू गेन इट बैक। तो वो गेन करने के लिए आपको कुछ फिजिकल एक्टिविटी करनी है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जिसे बोलते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। मोबिलिटी बहुत ज़रूरी है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। तो वो सारी चीज़ कंबाइन करके कहीं ना कहीं आपको वो करना है टू इम्प्रूव योर और मेंटेन योर फिटनेस एंड फर्दर इम्प्रूव, अगर आपको अपना इम्प्रूव करना है गेम। तो मैंने साथ साथ जिम ट्रेनिंग स्टार्ट किया। ये सब पेरिस से पहले जब मैंने सीरियस ट्रेनिंग स्टार्ट किया, तो ये वो 23 की बात कर रहा हूँ मैं, जब मैंने उस टाइम पे लॉन्ग डिस्टेंस राइड्स भी किए थे, 1000 किलोमीटर के 2 या 3 राइड्स किए इंडिया में, और SR तो करना ही पड़ता है क्वालिफाई करने के लिए। CK भी किया था 2022 दिसंबर में। तो ये सब वॉज अ बिल्डअप जो हो गया मेरे लिए। प्लस मैंने जिम ज्वाइन किया, जहाँ मैंने लेग बेस्ड एटलीस्ट मोर फोकस बेस्ड ऑन माई लेग्स, लोअर बॉडी पे ज़्यादा मैंने फोकस करके स्ट्रेंथ बिल्ड करने की कोशिश की। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। Okay. और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम नॉट वेरी फ्लेक्सिबल, पर मैं कोशिश जरूर करता हूँ कि हाँ कितनी कर सकूँ स्ट्रेचिंग वगैरह, बिकॉज वो भी बहुत ज़रूरी है इंजरी फ्री रहने के लिए। दिस फॉर ऑल दी राइडर्स रनर्स के स्ट्रेचिंग मोबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्री एंड पोस्ट दी राइड्स एंड इवेंट्स। राइट। स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है राइड से पहले एंड राइड के बाद, जो कि जनरली मिस हो जाती है लोगों से। हाँ, स्पेशली साइकिलिंग में, रनिंग में नहीं होती है। रनिंग में हम स्ट्रेच कर लेते हैं, रन के बाद भी खड़े होते हैं तो खड़े खड़े स्ट्रेच हो जाता है। साइकिलिंग में होता है सीधे साइकिल बैठ जाते हो, और जल्दी जल्दी में जाना होता है क्योंकि अर्ली मॉर्निंग वेट कर रहा है कोई ग्रुप, और वो वापस आए सीधे कॉफी पीने बैठ गए एंड रह गए। एग्जैक्टली, ये तो होता है साइकिलिंग में। जब ग्रुप का टाइम है 5:30 मॉर्निंग में, तो आप 5:15 घर से निकलते हो वो ग्रुप के साथ पहुंचने के लिए। तो स्ट्रेचिंग ही एक ऐसी चीज होती है जो मिस होती है। बट रनिंग में आप जनरली सोलो ही कर रहे होते हो, और वहां पे या सोलो नहीं भी कर रहे हो, ग्रुप में भी सारी स्ट्रेचिंग करते हैं, तो वो एक हैबिट बन जाती है। जो साइकिलिंग में इग्नोर हो जाती है। और साइकिलिंग में हमने साइकिलिंग शूज पहने होते हैं तो थोड़ी स्ट्रेचिंग डिफिकल्ट भी हो जाती है कई बार। और थोड़ा साइकिलिंग क्या होता है, अनलेस यू आर रेसर और समथिंग, हम अगर नॉर्मल साइकिलिंग कर रहे हैं तो आप इजी कर रहे होते हैं, तो आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट कम आता है, साइकिलिंग इंजरी कम होती है। रनिंग में इंजरी ज्यादा होती है क्योंकि सीधे नीज पे और बॉडी पे इम्पैक्ट आ रहा है, ज्यादा इम्पैक्ट आता है, तो इसलिए वो भी फर्क पड़ता है। देन यू ऑटोमेटिकली रियलाइज कि यार नहीं मुझे स्ट्रेचिंग करना है, नहीं तो मेरे को इंजरी हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, आपको R10 के अवार्ड भी मिला हुआ है, उसके बारे में बताओ। सो R10 के अवार्ड अभी हाथ में नहीं आया है। अच्छा। क्वालिफाई कर चुका हूँ, सबमिशन चला गया है ऑडेक्स इंडिया से टू ऑडेक्स पैरिसन। ओके। बट अभी फिजिकली अवार्ड आने में टाइम लगता है, इट्स अ 1 year प्रोसेस टू वेट। होता क्या है वो एग्जैक्टली? हाँ, R10 के इज R मतलब 10,000 किलोमीटर राइडिंग BRMs। अच्छा, ठीक है, एंड उसका 4 साल का पीरियड में इंक्लूडिंग 1 पेरिस होना चाहिए। ओके। उसमें आपको 2 SR मिनिमम होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको अपने 1000 किलोमीटर की 2 राइड्स होने चाहिए, 2 1200 होने चाहिए LRMs, जो एक पेरिस होना चाहिए। तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है उसमें। और एक इंडिया में मतलब अपनी कंट्री में होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको एक 600 होना चाहिए जो 8000 मीटर्स एलिवेशन वाला होना चाहिए, जो अभी इंडिया में नहीं हो रहा था। अभी जस्ट 2 साल में, लास्ट 1-1.5 साल में PBB के बाद ही, जब रघु विशाल जो ऑडेक्स के हेड है, उन्होंने फिर हमारे को सबको गाइड किया कि ये अवार्ड कैटेगरी है और इसके लिए एक 600 चाहिए जो 8000 मीटर्स एलिवेशन होना चाहिए। तब फिर चीरोदा ने फ्रॉम दिल्ली रैंडनर्स एंड अदर रैंडनिंग क्लब स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग दी स्पेशल 600s, एंड दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट पहले के R10 के 600 राइड वाज टफ बिकॉज 8000 मीटर है,
टाइम उतना ही है 40 घंटे का 600 किलोमीटर करने के लिए, तो टफ हो जाता है। 8000 मीटर्स इज नॉट ईजी। तो आप हिल्स में राइड कर रहे हो तो टाइम उतना ही कम है, तो दैट बिकम्स अ टफ राइड। फिर एक फ्लैशे होती है, आपको पता हो, फ्लैशे इज लाइक अगेन वंस अ ईयर ही होती है, एक सेम डे पे ऑल ओवर इंडिया, मतलब ग्लोबली। अच्छा। जहाँ पे आपको एक डेस्टिनेशन एक ही होती है, ये आपको ग्रुप में राइड करना होता है। अच्छा। 3 से 4 लोगों का ग्रुप हो सकता है। Okay. और सबको एक स्टेडी पेस पे राइड करना है, स्पीड नहीं है, सबको इकट्ठे राइड करना होता है। ठीक है, 24 घंटे में 360-65 किलोमीटर मिनिमम खत्म करना होता है, और 24 घंटे में ही खत्म। ये नहीं कि आपने 15 घंटे में खत्म कर दिया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो 24 घंटे में ही खत्म करना है, और जो 4-5 लोगों का ग्रुप है उसमें से मिनिमम 4 लोग इकट्ठे ही राइड खत्म करके खत्म करना है। अच्छा। तो इट्स लाइक अ ग्रुप राइड। तो ये भी बड़ा मजेदार इंसिडेंट हुए हैं इसमें, क्योंकि इसमें हमारे साथ कौन कौन थे? कौन? जॉन, अच्छा, हितेश, अच्छा, मीत सागर, मैं और विशाल भाई। अच्छा। हम सारे के सारे मंझे हुए राइडर्स। हाँ। और सबका यही एक कैटेगरी रह गया था। अच्छा। कि कोई फ्लैशे करता नहीं है जनरली। ठीक है, ये सारे अब नाम सुने होंगे सबके, और जो बाकी लिसनर्स हैं सबने सुने होंगे, और ये सारे अच्छे अच्छे राइडर्स हैं, बड़ी बड़ी राइड करते हैं, डिफिकल्ट। तो हमने ग्रुप बनाया, मैंने ग्रुप बनाया इन सबका। मैंने कहा भाई चलो ये राइड करनी है, तो सारे सबका ये कैटेगरी था। हमने ग्रुप बना के अपना रूट बनाया, धर्मपुर से शिमला के पास जो रास्ते में आता है धर्मपुर, वहाँ से गुड़गांव में एंडिंग पॉइंट था, चिरोदा ऑर्गेनाइज कर रहे थे। तो हमारा ये ग्रुप बन गया और राइड कर रहे हैं। अब सोचो, जॉन जैसा बंदा सारा टाइम हमारे साथ राइड कर रहा है। तो मैंने जॉन को बड़ा ज्ञान दिया। जॉन कहते हैं ये बीआरएम होते हैं जॉन, जहाँ हर 1 घंटे में रुक के हम चाय कॉफी पी रहे थे। तो करनाल पहुंचे, वहां बैठ के चाय कॉफी पी, फिर पानीपत पहुंच रहे हैं वहां पे, फिर सोनीपत में, फिर वहां पे, क्योंकि टाइम पास करना था। स्लो चल रहे और धीरे धीरे चल रहे। तो जॉन तो भाई साहब ने क्या किया कि एक टांग से बाइक चलानी शुरू कर दी हमारी स्पीड पे चलने के लिए। वो अपनी ट्रेनिंग करने लग गया उसमें। तो बड़ा मजा आया, मतलब वो राइड पे एक अलग फन था कि आपको कंट्रोल्ड स्पीड में बाइक चलानी है। ठीक है, पूरे 24 घंटे निकालने हैं वो 360-65 किलोमीटर करने के लिए। ठीक है, एंड देन हम पांचों इकट्ठे चलना है, तो बड़ा एक अलग मजा था उसका भी, डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो ये सारी कैटेगरीज जब मिल जाती हैं, एंड देन ऑल दी अदर राइड्स अपने 200-300 को अलग से भी करिए, वो सारा डाल के तब आप, और ये 4 साल के पीरियड में होता है, इंक्लूडिंग 1 पेरिस ब्रेस्ट पेरिस। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। R10K की जो 600 वाली राइड है वो इंपॉर्टेंट है, फ्लैशे इंपॉर्टेंट है। तो वो सब चीजें डाल के तब आप क्वालिफाई करते हो R10K के लिए। ओके, नाइस। तो क्या टिप्स आप देना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को जो लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग में जाना चाहते हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं, कि भाई साइकिलिंग तो करते हैं लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस अभी इतना नहीं करते, तो क्या टिप्स उनके लिए आप अपने एक्सपीरियंस से दोगे कि भाई वो कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें, बोथ फिजिकली मेंटली? तो आई थिंक मेंटल फिटनेस ज़्यादा जरूरी है। ओके। देखो, फिजिकल फिटनेस इट्स नॉट अ रेस। ठीक है, जो आप रेसर्स देखते हो, ठीक है, आप भी जानते होगे हमारे दिल्ली के रेसर्स की टीम को, तो सारे फिट लड़के हैं, यंग है, फिट है। बट अब BRM वर्ल्ड में आते हो तो आपको सारे एज लोग मिलते हैं। ठीक है, आप सबको जानते हो। तो इट इज़ नॉट अबाउट फिटनेस। ठीक है, आप फिट हो तो अच्छा है, इट विल हेल्प यू, आपके दर्द कम होगा या व्हाटएवर, बट इट इज मोर अबाउट योर मेंटल स्ट्रेंथ। क्योंकि आपके सामने जब आप 24 घंटे बाइक, जैसे आप 200-300 चला रहे हो तो आप एक दिन में करके आ जाओगे, 12-15-18 घंटे में करके आ जाओगे। 400 से अल्ट्रा शुरू होती है, जब ओवरनाइट होता है 24 घंटे लगते हैं, 27 घंटे मिलते हैं। हर एक बंदा 20-24 घंटे में करता है, तो मतलब रात भर चलानी होती है। तो वहां से आपको वो मेंटल फिटनेस का आता है कि आपको 24 घंटे बाइक चलानी, रोड पे रहना है। ठीक है, 600 में भी करना है, वैसे ही 1000-1200 में भी करना है। तो वो मेंटल फिटनेस ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए प्रिपरेशन कुछ नहीं है, उसके लिए आपको अपना यू हैव टू बी इन द जोन काइंड, कि नहीं, फोकस रखना है। अब ये मेरा सजेशन ये है कि आप 400 या 600 सोच के स्टार्ट करोगे, ये तो है, क्योंकि आपने रजिस्टर कर लिया, पहली बात। तो हाफ द बैटल इज वन इफ यू आर ऑन द स्टार्ट लाइन। ओके, ठीक है ना। अगर आप स्टार्ट लाइन पहुंच गए हो तो आपने आधी बैटल जीत ली है। बाकी वी नो कि लॉन्ग डिस्टेंस राइडिंग में बहुत वेरिएबल्स होते हैं, वेदर कंडीशन है, बाइक में इशू हो गया, आपका हेल्थ इशू हो गया, आपने कुछ खा लिया, पेट खराब हो गया। ये सब वेरिएबल्स तो हर एक के साथ हो सकते हैं, जब बेस्ट राइडर इन द वर्ल्ड हो या बिल्कुल न्यू राइडर हो, किसी के साथ भी हो सकता है। बिसाइड्स ऑल दीज पॉइंट्स, जब आप मेंटली तैयार हो और आप स्टार्ट लाइन में पहुंच गए हो, आपने आधी बैटल जीत ली है। ठीक बात, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है होना।
दूसरा, उसके बाद आप अपने टारगेट लेके मत चलो, मेरे को 600 करना है यार, ओ यार 1200 करना है, कैसे होगा। आप ये सोचो, पहला सीपी 100 किलोमीटर पे है या 150 किलोमीटर पे या जितना भी है, वहां तक पहुंच जाऊं। या यार आगे 50 किलोमीटर में एक कॉफी शॉप आ रही है, वहां कॉफी पियेंगे बढ़िया सी, ठंडा मौसम हो रहा है, वहां जाके ब्रेकफास्ट करेंगे, मैं चिकन सैंडविच खाना है या कॉफी पीना। मैंने बहुत मैं ऐसे अपने ब्रेन को साइक करता हूँ ड्यूरिंग माई लॉन्ग राइड्स, कि भाई यहाँ तक चला जाऊं, वहां जाके एक बरिस्ता है, वहां जाके मैं कॉफी पीऊंगा बढ़िया सी कैपेचिनो, या बढ़िया सा ब्रेकफास्ट करना है यार, एक या परांठे खाने हैं अपने हाईवे पे है, मूर्थल पे जाके। तो वो सब चीजें ना आपको, दैट इज टू कीप योर ब्रेन अवे फ्रॉम द टेंशन ऑफ 1200 किलोमीटर। सही बात है ना, वो पहाड़ को पहाड़ नहीं बनाना है, आपको छोटा छोटा स्टेप लेके चलना है। तो वैसे आप कोई भी राइड लॉन्ग डिस्टेंस खत्म कर सकते हो। बिल्कुल। और फिटनेस की कोई जरूरत नहीं है, आप जैसे नॉर्मल बंदे, इवन मैंने बहुत तरह राइडर्स देखे हैं, गर्ल्स भी हैं, मेल्स भी, ऑल एजेस ऑल्सो, जो ये राइड्स कर रहे होते हैं और सक्सेसफुली खत्म करते हैं। तो सिर्फ छोटे टारगेट बनाने हैं और अपने आप को शाबाशी देते रहो कि हाँ भाई मैंने इतना कर लिया, मैंने इतना कर लिया। और ग्रुप में चल रहे हो, आराम से गप्पे मार के चलो, एक दूसरे को सपोर्ट करते हो चलो, एंड एंजॉय द राइड। देयर कुड बी बैड टाइम्स, बिकॉज हर राइड में हजारों बार दिमाग में आएगा हम कर क्यों रहे हैं। exactly. रात को 2 बजे आप चल रहे हो, गर्मी में, ठंड में, स्पेशली हिल्स में जब ठंड में जा रहे हो, क्लाइंब कर रहे हो, 5 या 8 की स्पीड पे बाइक चल रही है, ठंड में नींद आ रही है, एंड यू सोच मैं कर क्या रहा हूँ यार, क्यों कर रहा हूँ ये सब। ये सब चीजें आपको 1000 बार हर राइड में आएंगी। दैट इज वेयर मेंटल फिटनेस, इट्स नॉट द फिजिकल फिटनेस। ठीक है, दैट्स योर मेंटल स्ट्रेंथ विच विल पुश यू, एंड यू हैव टू ओवरकम दैट एंड गेट दैट स्मॉल विक्ट्री इन योर मन। दिल में वो विक्ट्री चाहिए कि नहीं नहीं यार मैं कर लूंगा। तो वो चीज सही है, और वो बार बार होगी हर राइड में। यू हैव टू ओवरकम दैट। बहुत अच्छी बात बताई आपने कि हर 50-100 किलोमीटर बाद सोचो कि मेरे को यहाँ पे कॉफी पीनी है, यहाँ ब्रेकफास्ट करना है। जिसका जो शौक है, मतलब मैं खाने की बात कर रहा हूँ कि मुझे आई एंजॉय दोज थिंग्स, किसी का कुछ और भी हो सकता है। फोटोग्राफी का शौक, फोटोग्राफी, राइट। मैं थोड़ा पुअर हूँ इन सब चीजों में ऑनेस्टली, बट मैं चाहता हूँ कि मैं भी फोटोग्राफ्स खींचूं, और पर मैं थोड़ा ज्यादा फोकस होता हूँ अपनी राइड के ऊपर, तो मैं ज्यादा फोटोग्राफ नहीं खींचता हूँ। बट आई नो देयर आर सो मेनी अच्छे गुड राइडर्स जो इतनी अच्छी फोटोग्राफी कर रहे होते हैं बाइल राइडिंग, एंड राइड्स भी अच्छे से कंप्लीट कर रहे हैं और फोटोग्राफी कर रहे हैं। तो इट्स वेरी गुड, मतलब हर एक का अपना अपना पैशन है एंड या इंटरेस्ट लेवल है, तो जो भी चीज आपको मोटिवेट करती है आप उससे जाओ। बिल्कुल, बहुत अच्छा बताया आपने कि फिजिकल फिटनेस उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मेंटली आपको अपने आप को एक छोटे छोटे टारगेट्स बना के, और ये नहीं सोचना 1000 किलोमीटर 1200 किलोमीटर। जैसे पिछले पॉडकास्ट में हमारे संजीव रतन जी गेस्ट थे, उन्होंने भी बताया कि ये नहीं सोचना 1000 किलोमीटर कर रहे हो, 600 किलोमीटर कर रहे हो। आप ये सोचो कि आप तो बस 100 कर रहे हो और 6 बार और करना है। हाँ। तो मैं बिल्कुल ऐसे मैथ्स करता हूँ, बिल्कुल संजीव जी ने सही बोला। मैं वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर खेलता रहता हूँ। अच्छा, ठीक है। जैसे अभी मेरे को अगर 1000 करना है, ठीक है, तो मैंने अपने जीपीएस में वो 100 लैप टाइम मैं बना दूंगा, 100 किलोमीटर का बना दूंगा। ओके, ठीक है, या 50 किलोमीटर का बना दूंगा, तो उसमें आता रहेगा 50। तो 1/20 हो गया, जैसे सपोज 50 का है, 2/20 हो गया, 3/20 हो गया। तो मैं ऐसे ना वो मैथ्स करता रहता हूँ। 10% हो गया, 20%। एग्जैक्टली। तो वो बस वो दिन उससे ना वो आपको टेंशन नहीं रहेगा ज्यादा। ठीक है, एंड देन यू से हाँ अभी हाफ हो गया, चलो अब रिवर्स, अब नीचे डिनोमिनेटर कम होना शुरू हो रहा है, राइट। तो वैसे मैं जस्ट कीप योरसेल्फ बिजी आल्सो। आप अकेले चला रहे हो, तो क्या सोच रहे हो दिमाग में, तो ये सब चीजें भी हेल्प करती हैं टू कीप पुशिंग यू। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। तो आप कौन सी बाइक चलाते हो? हमारे व्यूअर्स का एक कमेंट आया था पिछले किसी पॉडकास्ट पे कि भाई जो गेस्ट आते हैं उनसे पूछा करो वो कौन सी बाइक चलाते हैं और कौन सी बाइक लेनी चाहिए उनको, मतलब उसके बारे में क्या टिप्स वो दे सकते हैं। मतलब कोई भी अगर न्यू साइकिलिस्ट है या जो एमेच्योर भी है, तो बाइक सिलेक्शन में थोड़ा सा अगर आप गाइड कर सको तो। यार बाइक्स भी मतलब इट्स लाइक बहुत ज्यादा बाइक्स हैं, राइट। बहुत मार्केट, 3 कैटेगरी होती हैं। एक माउंटेन बाइक है, एक रोड बाइक और एक हाइब्रिड बाइक। राइट। आई थिंक सबसे अंडर एस्टिमेटेड या अंडर रेटेड या सबसे कम जो बिकती है वो हाइब्रिड्स हैं। ओके। और मैं हाइब्रिड चलाया हूँ तो मुझे लगता है वो बेस्ट बाइक है। ओके, ठीक है, मेरा पर्सनल ओपिनियन, अगेन मैं नहीं कह रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग रोड बाइक्स अच्छी नहीं है या एमटीवी अच्छी नहीं है, बट हाइब्रिड ने जो मुझे स्टार्ट दिया ना, वो उसमें मैं आराम से लॉन्ग डिस्टेंस कर पाया। मैंने 1000 तक किया हुआ है हाइब्रिड पे। जो दिल्ली से अमृतसर अटारी बॉर्डर वाली बीआरएम थी, एलआरएम थी,
वो मैंने हाइब्रिड में किए। और मैंने और भी राइडर्स देखे हैं जो गेट्स ऑफ हेवन जो 1200 किलोमीटर की राइड है विद 14,000 मीटर एलिवेशन, वो भी हाइब्रिड में कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, एमटीबी भी कर सकते हैं, पर एमटीबी में थोड़ा सा ही होता है कि बिकॉज वो हैवी होती है तो आपकी स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी, तो यू विल स्ट्रगल टू फिनिश दीज लॉन्ग राइड्स। कर सकते हो, बहुत अच्छा राइडर कर भी सकता है, ऐसा नहीं कर सकता। हाइब्रिड में इट गिव्स यू अ मिक्स ऑफ द रोड बाइक एंड एमटीबी। तो कंफर्ट आपको एमटीबी वाला मिल रहा है, स्पीड आपको रोड बाइक वाली मिल रही है। मे बी रोड बाइक से कम होगी, मैं मानता हूँ, क्योंकि अब मैं रोड बाइक चलाता हूँ तो हाँ, पर माउंटेन बाइक से ज्यादा होती है। तो आप एक अगर कंसिस्टेंट राइडर हो तो आप हाइब्रिड पे स्टार्ट करोगे तो यू विल बी एबल टू डू मोर लॉन्ग डिस्टेंस, क्योंकि जनरली एमटीबी वाले क्या होते हैं, वो लॉन्ग डिस्टेंस नहीं करते हैं। या तो स्पोर्ट्समैन है तो वो तो एक्चुअली फिर माउंटेन बाइकिंग करेगा। ठीक है, बहुत कम है, हमारे दिल्ली में भी आप देखते हो कि एमटीबी में लोग वो लेजर राइडिंग कर रहे होते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस कर ही नहीं पाते क्योंकि हेवी बाइक है एंड ऑल दैट, तो दे कांट मूव टू दैट लॉन्ग डिस्टेंस स्पोर्ट, एंड्योरेंस स्पोर्ट। रोड बाइक फिर लोगों को बहुत एग्रेसिव लगती है, पोजीशन एग्रेसिव होती है, तो एक्सपेंसिव भी है ज्यादा, तो इसलिए शायद नहीं मूव करते। तो हाइब्रिड इज अ परफेक्ट स्टार्ट फॉर न्यू राइडर्स ऑल्सो। एंड अगर आपको बाद में लगता है कंटिन्यू करना है तो कंटिन्यू करो, नहीं तो यू कैन अपग्रेड योर सेल्फ टू अ रोड बाइक कि भाई अब मेरे को और लंबी करनी है डिस्टेंस या स्पीड बढ़ानी है, तो आप यू कैन अपग्रेड टू अ सॉर्ट ऑफ अ रोड बाइक। मेरे पास, एज मैंने बताया, मेरी फर्स्ट बाइक हाइब्रिड थी। मैंने उस बाइक पे 25,000 किलोमीटर कर लिए हैं एज ऑफ टुडे, प्लस 25,000 प्लस। मैंने फिर 2022 में जब मेरे को सीके भी करना था, तब मुझे एडवाइस मिला कि यार डिस्क ब्रेक वाली बाइक होना चाहिए, बिकॉज हिल्स के अंदर डिस्क ब्रेक इज सेफर। वो रिम ब्रेक वाली हाइब्रिड थी, तो मेरे दिमाग में वो बात आ गई, यार अच्छा अगर मुझे अपग्रेड करना है, अपनी साइकिलिंग लेवल अपग्रेड करना है, नेक्स्ट लेवल जाना है, तो मुझे थोड़ा इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो तब मैंने बाइक ढूंढने शुरू किया, एंड दैट्स वेयर माई फ्रेंड गौरव वाधवा help me get a Trek Emonda and तो वहाँ मैंने फिर वो वाली बाइक लेके फिर मैंने CKB 5 day SR, CKB, PB, उसके बाद 22 ऑनवर्ड्स तो मैं सारे मेजर इवेंट्स इसी पे कर रहा हूँ ऑन माई रोड बाइक। बट अगेन इफ आई हैड द हाइब्रिड आई कैन स्टिल डू द सेम इवेंट्स ऑन माई हाइब्रिड ऑल्सो, आई एम वेरी श्योर, मे बी एट अ स्लोअर पेस, दैट्स फाइन। मतलब स्टार्टर्स के लिए हाइब्रिड एक अच्छा ऑप्शन है, बहुत अच्छा ऑप्शन, क्योंकि उसमें थोड़ा सा स्पीड भी मिल जाता है, कंफर्ट भी मिल जाता है। इवन आई स्टार्टेड विद अ हाइब्रिड बाइक, देखो मैंने भी हाइब्रिड बाइक से ही स्टार्ट किया था, विद ग्रेजुअली आई मूव्ड ऑन टू द रोड बाइक। तो बहुत अच्छा बताया आपने। और डाइट की अगर बात करें तो हमारा डाइट का क्या रोल होता है फिटनेस में? काफी इंपॉर्टेंट है डाइट के। एग्जैक्टली, डाइट पे आप कैसे ध्यान देते हैं अपना वाइल ट्रेनिंग? तो आई थिंक अगेन आई विल गो बैक टू माय पीवीबी डेज, दैट्स व्हेन मैं थोड़ा ज़्यादा सीरियस हुआ था, बिकॉज एक बड़ा इवेंट था, लॉट्स एट स्टेक, हम कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे थे फर्स्ट। सेकंड, लॉट्स ऑफ स्टेक्स इन टर्म्स ऑफ मनी। अब इंटरनेशनल इवेंट में जा रहे हो, लोकल इंडिया इवेंट है, आपने 5-10 हज़ार रुपये खर्च करे, 20 हज़ार रुपये खर्च करे, ठीक है, नहीं हुआ थोड़ा दुख होगा बट ठीक है, पर वहाँ लाखों रुपए खर्च करके जा रहे हो, यू डोंट वांट फेलियर, राइट? तो वहाँ पे एक सीरियसनेस आया। उसके बाद मैंने जैसे एक हेल्दीफाई ऐप से डाइटिशियन को किया कि मैं थोड़ा वेट रिडक्शन करने जाता हूँ, बट मैं इवेंट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ तो स्ट्रेंथ भी रहना चाहिए, तो मैंने वहाँ से थोड़ा फोकस्ड डाइट पे ज़्यादा डाला कि भाई प्रोटीन रिच डाइट होनी चाहिए, तो प्रोटीन शेक थोड़ा बहुत लेना शुरू, क्योंकि जिम भी शुरू किया, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, अगेन मसल पे काम हो रहा है तो आपको प्रोटीन चाहिए थोड़ा, ठीक बात। तो दैट्स वेयर आई रियलाइज कि भाई आपको 1.5 टाइम्स टू 2 टाइम्स अपना वेट का प्रोटीन लेना चाहिए, 1 ग्राम पर केजी के हिसाब से होता है जैसे, तो इफ यू आर 70 kg देन 70 ग्राम प्रोटीन पर डे फॉर अ नॉर्मल पर्सन जो कुछ नहीं कर रहा है। तो आप और मैं जैसे ज्यादा कर रहे हैं तो हमारा थोड़ा और ज्यादा होना चाहिए। तो मुझे ये एडवाइस मिला था कि भाई प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है, तो दैट्स व्हेन मैं प्रोटीन पे फोकस ज़्यादा हुआ, तो मैंने थोड़ा प्रोटीन शेक लेना शुरू किया। नॉन वेज डाइट मैं लेता हूँ, इसलिए मेरे लिए वो एज है कि मैं चिकन वगैरह खा सकता हूँ, तो वेजिटेरियंस के लिए सोया एंड अदर थिंग्स आर देयर। तो वो थोड़ा सा आप फोकस करके प्रोटीन पे फोकस करोगे तो इट हेल्प्स। देन ऑब्वियसली कार्ब्स आर इंपॉर्टेंट फॉर एनर्जी, बट फैट इनटेक कम करके कार्ब बढ़ा दिया या रफेज बढ़ा दिया, राइट? फाइबर बढ़ाना है, तो वो चीज़ें मैंने फोकस किया और मैं आज भी वो कोशिश करता हूँ। मैं आई लव मीठा, मैं पंजाबी हूँ, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मैं शुगर कट आउट कर दिया है, बट हाँ अगर मैं कट आउट करूँगा तो आई कैन रिड्यूस माई वेट फर्दर। बट पॉइंट इज कि आई एंजॉय ईटिंग ऑल्सो, जैसे मैं आपको पहले बरिस्ता का एग्जाम्पल दे रहा था एंड ऑल दैट, राइट? तो आई एंजॉय ऑल दीज थिंग्स, सो
आई ट्राई एंड कीप अ बैलेंस, मैं बैलेंस रखने की कोशिश करता हूँ। तो जब कुछ खाना है, केक खाना है, खा रहा हूँ, ऐसा नहीं है नहीं खा रहा हूँ, बट हाँ ये कॉफी वगैरह में चीनी नहीं डालूंगा, वो सब चीजें मैं अवॉइड कर लूंगा। एंड बट फोकस रहता है कि हाँ मैं प्रोटीन कितना ले रहा हूँ, और अगर मेरा वर्कआउट बहुत स्ट्रांग है तो आई विल टेक अ स्कूप ऑफ दिस आर्टिफिशियल प्रोटीन जिसे बोलते हैं हम लोग, वे प्रोटीन काइंड्स। नहीं तो मैं नॉर्मल डाइट में खाने में ही आई विल ट्राई हैव चिकन एंड व्हाटएवर प्रोटीन सोर्सेस टू रिकवर एंड ऑल दैट। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन, साइकिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके अगर हमारे दिल्ली एनसीआर में बात करें तो आपको क्या लगता है गवर्नमेंट को क्या मूव लेना चाहिए या कुछ हो सकता है उसके रिगार्डिंग? मैं ये तो नहीं कह रहा कि साइकिलिंग लेन्स होनी चाहिए एंड ऑल दैट, मतलब फिर भी अगर साइकिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो क्या गवर्नमेंट कर सकती है? यार इस पर ना मेरा ओपिनियन थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं अभी लंदन गया था, उससे पहले फ्रांस गया था, तो ये दो एरियाज देखे मैंने। वहाँ पे साइकिलिंग लेन्स बीच बीच में बनी हुई हैं, फ्रांस में भी थी, पर कोई यूज़ नहीं कर रहा होता। अच्छा, बिकॉज आप और मैं जैसे साइकिलिस्ट उन लेन में नहीं चला सकते। राइट। नेहरू पार्क के आसपास उन्होंने एक साइकिलिंग लेन बनाई है, कभी हमने साइकिल चलाई वहाँ पे? नहीं। आप और मैं जैसे साइकिलिस्ट हम रोड पे ही चला सकते हैं, बिकॉज हम फास्टर राइडर्स हैं। राइट। ये उनके लिए ठीक है जो कम्यूट कर रहे हैं टू वर्क, ठीक है। और वो हमारी जैसी कंट्री में तो लंदन और फ्रांस में समर्स में लोग करते हैं ये सब चीजें, बहुत कॉमन, मैंने बहुत देखा। लंदन में इतने लोग साइकिल पे ऑफिस जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा था। बिकॉज वहां पे, और दे वर स्टिल राइडिंग नॉट ऑन द रोड्स, जो साइकिलिंग लेन्स, दे वर राइडिंग ऑन द रोड ओनली, क्योंकि साइकिलिंग इज टू स्मॉल, राइट। तो वो बिल्कुल धीरे चला रहा हो तो ठीक है, बट जनरली अगर रोड बाइक चला रहे हो तो आप एनीवे 30 की स्पीड में चला रहे हो, ठीक है, तो आप उस पे वो लेन पे नहीं चला सकते, आपको रोड पे ही चलाना पड़ेगा। बट हाँ, वहां पे ड्राइवर्स रिस्पेक्ट द राइडर्स, ये चीज है। इंडिया में हम गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हम खुद करते हैं एज ड्राइवर्स, हम राइडर्स को रिस्पेक्ट नहीं देते, है ना। तो वो मेरा माइंडसेट चेंज होना चाहिए, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती उसमें, ठीक है। तो फर्स्ट दैट इज द बिगर थिंग। हमारी कंट्री में, दिल्ली जैसी सिटी में या ऑल बिग सिटीज हैव ह्यूज पॉपुलेशन, गाड़ियां चलने की जगह नहीं है। कैन वी मेक अ लेन? वी कांट मेक अ लेन। लेन बनाएंगे तो थोड़े दिन में इंक्रोचमेंट हो जाएगा। आज तो चलो आपने बना दिया, बट विद इन 1 ईयर आपको दिखेगा वहां पे हॉकर्स आ गए, इंक्रोचमेंट शुरू हो जाएगी, दुकानें खुल जाएंगी, ठीक है। और फिर वही चाय समोसे पकौड़े बिखरे होंगे जो हम एंजॉय करते हैं एज राइडर्स खाने के लिए, पर राइड करेंगे नहीं ना वहां पे, तो फिर फायदा नहीं है। इनफैक्ट रोड वाइड कर दो, या कि कम से कम ट्रैफिक थोड़ा सा मूव हो जाए। सही बात है। नाउ यस, ये है कि समवेयर वी कैन डू अ कैंपेन्स एंड ऑल टू एजुकेट ड्राइवर्स कि भाई राइडर्स को रिस्पेक्ट है, ठीक है। बट डजंट मीन के वो 1.5 मीटर का डिफरेंस जो गैप होता है, जैसे ये यूके और फ्रांस में रूल्स हैं कि ड्राइवर को राइडर से 1.5 मीटर दूर से अगर ओवरटेक करना है तो 1.5 मीटर दूर होना चाहिए। अच्छा, इंडिया पॉसिबल ही नहीं है वो, जगह भी तो नहीं है ना। तो इसलिए वहां पे इतना ट्रैफिक नहीं है। अगर आप मेन लंदन सिटी में जाते हो, वहां पे लोग नहीं कर सकते फॉलो, क्योंकि वहां पे इतना ट्रैफिक है कि दे कैन नॉट फॉलो दैट। तो वही दिल्ली का हाल है, दिल्ली में कहाँ इतनी जगह है कि इतनी स्पेस दे सकते हैं। बिल्कुल। तो प्रैक्टिकलिटी भी तो नहीं है ना, तो आप गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? सही बात। सो दैट्स माय ओपिनियन। इफ आई हैव अ सॉल्यूशन आई कैन गो एंड गिव इट। मतलब एज राइडर्स कैन वी थिंक ऑफ अ सॉल्यूशन ऑल ऑफ अस? आई डोंट थिंक सो। हम बोलेंगे गवर्नमेंट ये कर दे, गवर्नमेंट वो कर दे, पर हम क्या कर रहे हैं? बिल्कुल। तो सोल्यूशन होना भी तो चाहिए। सोल्यूशन होना भी तो चाहिए। ट्रैफिक इतना है तो कहाँ और से? साइकिल लेन्स बनाने के लिए स्पेस चाहिए, और स्पेस तो चलो आप निकाल भी लो कुछ भी, पर उस पे कितने लोग साइकिल चलाएंगे और कितने दिन चलाएगा? थोड़े दिन में वो नहीं चला पाएंगे। हाँ, हम नहीं चला पाएंगे, थोड़े दिन बाद वहाँ इंक्रोचमेंट हो जाएगी। फायदा क्या हुआ? तो और नुकसान है मेन रोड का। और BRT एक मॉडल हमने देखा था जो ट्राई किया गया था, नॉट बीन वेरी सक्सेसफुल, है ना। वो बस लेन के लिए बनाया था, तब भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो साइकिलिस्ट के लिए कैसे बना? राइट। तो दैट्स माय ओपिनियन। मतलब आई एम नॉट सेइंग मैं राइट हूँ, बट दैट्स हाउ आई फील। पर मैंने ये जब एक्सपीरियंस किया फर्स्ट हैंड फ्रांस में भी, तो साइकिल लेन में तो ऐसे धीरे धीरे साइकिल चलानी पड़ी थी। हर थोड़ी देर में टर्न हो रहा है, कोई ऊपर बम्प आ रहा है, अच्छा रूट्स निकल रही हैं ट्रीज की, क्योंकि इग्नोर्ड है। तो इट्स नॉट सेफ ऑल्सो, उतना ईजी नहीं है वहाँ पे, मतलब। और बहुत धीरे चलाना पड़ेगा आपको। हर थोड़ी देर में, हर जंक्शन पे आप जंक्शन पे हो तो रोड ऐसे घूम गई, तो आपको घूम के आगे से उन्होंने कुछ बनाया हुआ है, तो घूम के जाके फिर घूम के वापस आना है। आप सीधे चले जाओगे, यू विल गो फास्टर ऑन द रोड। तो बड़ा इट्स नॉट इजी। राइट। हाँ बिल्कुल। यहाँ पे भी पीतमपुरा साइड और कई जगह लेन्स बनी थी, तो मुझे ध्यान है मैंने एक रील भी बनाया था कि भाई गवर्नमेंट ने लेन्स तो बनाई है, लेकिन लेन के थोड़ा गैप में उन्होंने वो पिलर्स से डाल रखे थे ताकि बाइक्स ना सिर्फ साइकिल ही जा पाए। लेकिन वो इतने छोटे थे कि हम साइकिलिस्ट रेगुलर कंटिन्यूस साइकिलिंग तो उस पर कर ही नहीं सकते।
तो हैदराबाद में देयर इज अ साइकिलिंग लेन व्हिच इज आई थिंक द ओनली वन इन इंडिया। अच्छा 24 किलोमीटर्स का वो साइकिलिंग लेन बनाया है, ऊपर से कवर्ड है, ऊपर उन्होंने पूरा सोलर पैनल बना दिया है, ओके बहुत अच्छा है। बट आई एंजॉय रनिंग देयर देन साइकिलिंग। अच्छा चौड़ा है, इट्स प्रॉब्ली अबाउट 2 meters और समथिंग। अच्छा तो साइकिल लेन बनाया है और वहां पे उन्होंने साइकिल्स, वो स्मार्ट बाइक्स भी देते हैं हाँ रेंट पे, पर जिनको जैसे रिक्रिएशनल साइकिलिंग करनी है हाँ। उसी में सेफ है। दोनों साइड से कवर्ड है, मेन रोड से हटके बैरिकेडेड है, तो अच्छा बनाया हुआ है, बहुत बढ़िया बनाया है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूनिक है। बट ओनली थिंग इज कि वो रिक्रिएशनल साइकिलिंग के लिए अच्छा है। छोटे बच्चों को लेके आओ, वहां पे से करा दो, या कोई जो नई साइकिलिंग करते हैं उनको जो 5-10 मिनट किलोमीटर करना है, तो वहीं से बाइक ली उन्होंने रेंट पे, तो बैटरी वाली चलाई और रिक्रिएशन करके चले गए संडे को मॉर्निंग में। और हम जैसे राइडर तब वहां घुसते हैं जब दोपहर को 12 बजे धूप हो गई है, आपने 100 किलोमीटर कर लिए हैं, वापस जा रहे हो घर, हाँ तो आप थोड़ी देर के लिए वो छाया में चला लो। सही बात बट आई यूज दैट फॉर रनिंग, बहुत मजा आता है वहां रनिंग करने का, क्योंकि सॉफ्टर सरफेस है बिल्कुल एंड 24 किलोमीटर फॉर रनिंग इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, राइट। तो वहाँ अच्छी रनिंग हो जाती है। ठीक है आशीष जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छी कॉन्वर्जेशन ये रही, Thank you काफ़ी so कुछ much. आपसे सीखने को मिला। आई होप हमारे व्यूअर्स को भी मज़ा आया होगा इस कॉन्वर्जेशन से। तो व्यूअर्स को मैं लास्ट में यही बोलूँगा कि जो भी हम पॉडकास्ट या जो भी हम वीडियोस डालते हैं वो अपने साइकिलिंग फ्रेंड्स के साथ ग्रुप्स में शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो पहुँचे। एंड थैंक यू सो मच आशीष जी। Thank you so much for giving me the opportunity. थैंक यू, बाय।